ये हम एक होकर यही सब करें, साए मेरे कहीं को चले, छू सके ना उन्हें कोई भी, करे मिलके हम अभी, छू सके ना उन्हें कोई भी, करे मिलके हम अभी, आज कहना है सबसे यही, रोशनी रोशनी कह रही है जिंदगी। अस्सलामुअलैकुम। रेडियो पाकिस्तान कराची FM 1 कराची के स्टूडियो से मैं आपकी मेज़बान फरूक नाज। और सामीन, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं बिखरे मोती। और ये प्रोग्राम आप बैक वक्त हैदराबाद स्टेशन, मुल्तानी स्टेशन और कराची स्टेशन से सुन रहे हैं। रोशनी ट्रस्ट के प्रोग्राम के साथ ताउन किया है शाही ने, जिनका कहना है कि शाही का है तो अच्छा ही होगा। और सामने आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम में मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि हमारे साथ दो गेस्ट भी मौजूद हैं और इनका तारुफ हम आपसे करवाते हैं। प्रोग्राम जो रोशनी ट्रस्ट के जो प्रोग्राम मैनेजर हैं वो हैं मोहम्मद ज़ीशान और रुखसार लियाकत साहिबा। और आइए हम इनसे आपका तारुफ करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये रोशनी ट्रस्ट है क्या और ये कब से बनी है और इसका मकसद क्या है। तो हम सबसे पहले वेलकम करते हैं मोहम्मद ज़ीशान साहब को। जी मोहम्मद ज़ीशान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, ये जो रोशनी ट्रस्ट है ये आपने कैसे सोचा और इसके बिखरे मोती आपने कैसे सोचा कि इसका नाम बिखरे मोती होना चाहिए और रोशनी ट्रस्ट होना चाहिए? सबसे पहले तो हम FM 101 और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जहाँ से कि हम बेसिकली बिखरे मोती हमारी जो रोशनी हेल्पलाइन है, बेसिकली उसका मेन जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हम इस कौम के हमारे जो नौनिहार बच्चे हैं और जो कि हमारा आइन जिस एज ग्रुप को बच्चों का की कैटेगरी में डालते हैं, हम 1 से लेकर 18 साल तक की जो उम्र के अफराद हैं वो बच्चों के हमारे कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी तलाश, जो कि गुमशुदा बच्चे हैं, उनकी तलाश का अमल किया जाए और इसको रोशनी हेल्पलाइन के ज़रिए हमने एक प्लेटफॉर्म जगह दी है जहाँ पर हमारे कौम जो है उसके बच्चे जो गुम हो चुके हैं उनकी तलाश का अमल किया जाए। और रोशनी की जो हम प्रोग्राम जिसमें इस वक्त मौजूद हैं बिखरे मोती, तो ये इसी की एक कड़ी है जहाँ पर कि हम उन गुमशुदा बच्चों की तलाश का अमल को मज़ीद एक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मौसर तरीके से पहुँचाना चाहते हैं अपनी अवाम नास को, ताकि इस अमल को जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके और इसमें मज़ीद आसानियाँ पैदा की जा सकें आम लोगों के लिए। अच्छा, तो मोहम्मद ज़ीशान साहब ये भी बताइए कि जो बच्चों की आप जो देखते हैं कि बच्चे कहाँ खोए हैं, कैसे मिल रहे हैं, तो आप लोगों ने इसकी एक पूरी फिगर बनाई होगी, तो वो कैसे आप लोग अरेंज करते हैं कि वो बच्चों को लाने के लिए, उन माँ बाप को पहुँचाने के लिए, ये क्या आप लोगों ने क्या अपना तरीका रखा? इसके लिए बेसिकली रोशनी हेल्पलाइन जो हमारी टीम है, हमारे इसके ऑर्गेनाइज़र जो हमारे जो सरबराह हैं टीम के मोहम्मद अली साहब, इनका एक बहुत ही एक अच्छा है, इन्होंने नेटवर्क थ्रू आउट द हमारे पूरे मुल्क के अंदर इनका एक अपना नेटवर्क हमने बिछाया है, जिसमें हमारे पास बहुत से इन्फॉर्मेंट हमारे पास मौजूद हैं, जो कि फर्दर ये कि हमारे पास उनके जो हमें रज़ाकाराना तौर पर जो है अपनी हमारे साथ जी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि हमारे को रज़ाकाराना तौर पर हमारी हेल्प कर रहे हैं, इस कार्य खैर में हिस्सा दे रहे हैं और इसकी वजह से हम बहुत हद तक हम कारगर साबित हो रहे हैं और हमारी बहुत बड़ी परसेंटेज जो है बच्चों की जो कि गुमशुदा हमें इत्तलात मिलती हैं, हम उनकी ना सिर्फ मालूमात फराहम करते हैं बल्कि उन बच्चों को रिकवर करके उनकी फैमिलीज़ तक पहुँचाते हैं। तो रोशनी हेल्पलाइन को कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं? इसके लिए कोई है आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर
या कोई ऐसा ईमेल या इसके कोई लिए हमें आपका है इस तरह? बिल्कुल जी, ऐसा है कि हमारे पास ईमेल्स भी हैं, हमारे पास फ़ोन कॉन्टैक्ट लाइंस भी हमारी हैं जो कि 24/7 जो हैं परफॉर्म कर रही होती हैं अपनी ड्यूटीज़। फर्दर इसके अलावा हमारे पास जो दीगर हमने मस्जिद के इमाम जो हम इमाम हैं, इसके अलावा जो पुलिस स्टेशंस हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनके जो IOs जो कि ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर मौजूद, उन सबसे भी हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं। इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी इनिशिएटिव लिए हुए हैं और दीगर तमाम जो हैं ईमेल्स जो हैं वहाँ पर हमारे तमाम पोस्टर्स जो हैं ऐसी जगहों पर हमने पुलिस स्टेशन पर और दीगर जो कि वॉल चौकिंग के थ्रू हमने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं थ्रू आउट द कंट्री जो है हमारा एक इस पर हम काम भी कर रहे हैं और अभी काफ़ी हद तक हो भी चुका है इसमें। और पाकिस्तान में कहाँ आपके ये जो ट्रस्ट काम कर रहा है, ये जो बेसिकली आपकी रोशनी हेल्पलाइन कहाँ आप लोगों को कैसे पता चलता है कहाँ बच्चा गुम हुआ है और कैसे आपको मिलता है और फिर वहाँ तक आप कैसे पहुँचाते हैं, इसके लिए क्या आप लोगों ने ज़राए रखे हुए हैं? जैसा कि मैंने पहले भी आगाज़ में इसका जिक्र किया कि हमने एक बहुत ही वसी एक नेटवर्क थ्रू पूरे मुल्क के अंदर हमारा हैगा, जिसमें कि हमारे पास ना सिर्फ ये कि हम जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मस्जिदों में हमारे पास हमारे इमाम जो हैं उनसे हम कांटेक्ट में होते हैं ज़्यादातर फौरी तौर फौरी तौर पर मस्जिदों में हमारे कहा जाता है इसके ताकि लिए हमने बच्चे की जी पहला पहला वही होता है कि आप बिल्कुल मस्जिदों में कहें। बिल्कुल जी। तो फर्दर ये कि इसी तरीके से पुलिस स्टेशन के जितने भी हमारे ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं उनकी हम एक अपडेटेड लिस्ट हम लोग अपडेट करते रहते हैं साथ में, उनके हम थ्रू आउट कॉन्टैक्ट में होते हैं। फर्दर इसी तरीके से हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं उनके हमने नेटवर्क बनाया हुआ है अपना एक, जिसकी जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी लापता बच्चे की जो कि लावारिस हमें हालत में मौजूद होता है उसको हमें फौरी तौर पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर हम हमारे केस वर्कर्स जो होते हैं उन पे काम करते हैं थ्रू आउट। सबसे पहले वो बच्चा कहाँ आता है, आपके ट्रस्ट में आता है, आपके बेसिकली पास आता है, या आप लोग पहले उसको कहीं और पुलिस थाने में या कहीं और उसको रखते हैं उस बच्चे को, जैसा ऐसा कि क्या है जैसा कि जो बच्चा? और इसके साथ ही हम रुखसार को भी वेलकम करेंगे। रुखसार, आप काफ़ी देर से खामोश हैं, ज़रा अपने इदारे के हवाले से कुछ तो इन्फॉर्मेशन दीजिए हमारे सामाईन को जो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे इस प्रोग्राम का। और आपको पता है कि हमारी जो भी सामाईन हैं वो मंगल का दिन 12 बजे से जो इंतज़ार करते हैं कि ये प्रोग्राम उनके बच्चों के लिए, उनके करीब, उनके मोहल्ले में उनका रिश्तेदार कोई भी बच्चा हो सकता है, किसी के अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं और बच्चों को पता नहीं होता वो इस वक्त कर क्या रहा है, वो किसी के साथ भी खेलते हुए कहीं भी गली कूचे से निकल जाते हैं। तो रुखसार, आपने ऐसे बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि आपने क्या करना है इन बच्चों के लिए? सबसे पहले बहुत शुक्रिया FM 101 को, उनकी पूरी टीम का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये बिखरे मोती प्रोग्राम एवरी ट्यूसडे को आप सबकी खिदमत में पेश किया जाता है शाही के ताउन से और रोशनी हेल्पलाइन की जानिब से। एट अ टाइम आप इसको हैदराबाद, मुल्तान एंड कराची से बैक पर सुन सकते हैं। उसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड भी आप इसको सोशल मीडिया के थ्रू देख सकते हैं और सुन सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पर लाइव जा रहा होता है। रोशनी हेल्पलाइन सन 2000 से गुमशुदा बच्चों की तलाश का काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से अब सन 2000 से अब तक हम 10,600 से ज़ायद गुमशुदा बच्चों को तलाश करके वालिदैन के हैंड ओवर कर चुके हैं। जैसा कि इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था कि किस ज़राए से हमें मालूम होता है गुमशुदा बच्चों का, तो रोशनी हेल्पलाइन को डिफरेंट नेटवर्क से केसेस रिपोर्ट होते हैं और रोशनी हेल्पलाइन का जो सबसे वसी नेटवर्क है वो वॉलंटियर्स का, रज़ाकारों का। रज़ाकार हम भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल बंदा, आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे कोई कंसर्न नहीं है। बस अगर आप इंसानियत के तहत बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप रोशनी हेल्पलाइन के रज़ाकार आना जो सिस्टम है उसका हिस्सा बनिए। आपका एक ऑफिस इसके लिए बना हुआ है कि जो भी आए पहले एंट्री करवाए? नहीं, 1138 जो हमारी हेल्पलाइन है 24/7 ऑन होती है। उसके अलावा आप हमें उसमें भी अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सएप पर अप्रोच करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर अभी कुछ देर में मैं रिपीट करूँगी केसेस के साथ, क्योंकि आप सबको मालूम है जो न्यू लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो उन सबको मैं थोड़ा सा प्रोग्राम का सेगमेंट बताती चलूँ कि हमारे हर प्रोग्राम एवरी ट्यूसडे को ये आप सब के लिए पेश किया जाता है। पेश करने का मकसद ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए और गुमशुदा बच्चे जो बच्चों के वालिदैन परेशान हैं उनके बच्चों के मिलने में आसानी हो। रोशनी हेल्पलाइन से पहले ही गुमशुदा बच्चों का जो एलिमेंट था वो एक नेगलेक्टिंग इशू था और इसमें सबसे, जब से रोशनी हेल्पलाइन इसमें वर्किंग स्टार्ट की है तो रोशनी हेल्पलाइन की जो सबसे बड़ी रेफरल जो सर्विस प्रोवाइड करती है और जो रेफरल पार्टनर है वो पुलिस है। ऑल ओवर पाकिस्तान की पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताउन करती है और थाने में जाने वाले तमाम 18 साल से कम उम्र के केसेस हमारे पास डायरेक्टली रिपोर्ट होते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग का मकसद ये होता है क्योंकि रोशनी हेल्पलाइन में ना कि सिर्फ गुमशुदगी बल्कि लावारिस मिलने वाले बच्चों की भी रिपोर्टिंग होती है। उससे ये होता है
कि कहीं से हमें लावारिस की इत्तला मिलती है और कहीं ऑलरेडी रोशनी हेल्पलाइन के पास उसकी मिसिंग रिपोर्टिंग होती है। और अगर हमारे होम टाउन की बात की जाए कराची की और कोई लावारिस बच्चा हमें रिपोर्ट होता तो अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी हेल्पलाइन की फील्ड वर्किंग टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि विद इन 24 आवर्स जो है बच्चे की फैमिली को ट्रेस कर लिया जाता है और उनके हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये सिलसिला हमारा रेगुलर बेसिस में डिफरेंट जराए से जो है वो ऑनगोइंग होता है। तो सर जब इतनी सक्सेस माशाल्लाह आप लोगों को 3 जगह जैसे मुल्तान, हैदराबाद, कराची से मिल रही है, तो क्या आप लोगों ने ये सोचा कि पूरे पाकिस्तान में आप लोगों की ब्रांचेस होनी चाहिए? रोशनी हेल्पलाइन का जो मेन ऑफिस है वो कराची में है, लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान में रोशनी हेल्पलाइन के रजाकार रेफरल पार्टनर्स चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब में मौजूद आप है। कांटेक्ट में रहते हैं एक दूसरे से? तमाम से हमारा कोलैबोरेशन है। तमाम इदारों में, पुलिस में जाने वाले केसेस रोशनी हेल्पलाइन को रिपोर्ट होने का मकसद ही है। और रोशनी हेल्पलाइन वाहिद स्टेक होल्डर है जो ये दावा करती है कि रोशनी हेल्पलाइन की जो डेटाबेस के मुताबिक गुमशुदा बच्चों की रिलेटेड और अगर रेशो निकाला जाता है तो वो तमाम डेटा रोशनी हेल्पलाइन से ही। तो जब बच्चा मिल जाता है तो उनके वालिदैन को, उनके जो रिश्तेदार हैं, अगर किसी के वालिदैन नहीं होते, जो काफ़ी केसेस ऐसे भी आपने देखे होंगे जो बच्चे आप लोगों को मिले होंगे, कभी किसी के माँ बाप नहीं होते या कभी माँ नहीं होती, सिंगल पेरेंट्स जी, होते तो हैं ना। फिर उस सूरत में हम देखें बच्चे का मिल जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से भी बहुत कंसर्न होते हैं कि उसी एरिया में उस बच्चे को ना वापस छोड़ दें जहाँ वो वापस नहीं आना चाहता था। बिल्कुल, देखें बिल्कुल। अगर जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं इन रोशनी हेल्पलाइन क्योंकि रिसर्च बेस भी काम करती है, तो रोशनी हेल्पलाइन की रिसर्च के मुताबिक इस वक्त जो है वो मेल चाइल्ड ज़्यादा रिस्क पर है। और एज ब्रैकेट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 12 to 17 ईयर्स के। ओके। इस एज ब्रैकेट में डिफरेंट हर केस जो है डिफरेंट केस स्टडी होती, हर केस सेम नहीं होता। तो हम जो रेगुलर बेसिस में केसेस हैंडल कर रहे होते हैं, तो हमारी हमारे सामने जो केसेस आते हैं तो ज़्यादातर में उनकी मर्ज़ी, बच्चा जब गुम होता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जहाँ पे वो वापस नहीं जाना चाहता और वालिदैन इस बात को नहीं समझ रहे होते। देखिए वालिदैन का बच्चों से जो रिलेशन है वो फ्रेंडली होना चाहिए ताकि बच्चा आपसे कोई बात शेयर करते हुए ना घबराए। तो सर आज यही इस हो सकता है ना, स्पेसिफिक देखिए अगर बच्चा माँ बाप नहीं है, वो अपने चचा, ताया, भाई किसी के साथ रह रहा है, तो वहाँ पर उसके साथ सख्ती हो रही है हाँ। और वो वहाँ नहीं रहना चाहता, तो आप लोग ऐसे बच्चों को अपने इदारे में रखते हैं या उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर भेज देते हैं? बच्चे की काउंसलिंग होती है। बच्चे की काउंसलिंग नहीं, अगर बच्चे की काउंसलिंग के साथ साथ हमारे पास जो उसके गार्जियन होते हैं, जो भी उसके चाचा, मामू, ताया जो भी होते हैं, उनकी भी काउंसलिंग की जाती है। और बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए देखें जो सेफ़ होम होता है ना, वो आपका घर ही होता है अगर बिल्कुल। फर्स्टली। और अगर वालिदैन नहीं है और किसी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वालिदैन कभी कभार हमें खुद बोलते हैं कि बच्चा जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम फिर उनको हमारे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेफरल पार्टनर्स हैं जिनके शेल्टर्स में हम फिर बच्चों को रेफ़र कर देते हैं। उसमें ये होता है कि बच्चे जो है वो मुलाकात भी कर सकते हैं, वालिदैन जो है वो वीकली मंथली बेसिस में जाके मिल सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। और वहाँ पे बच्चा अच्छी तालीम भी हासिल कर रहा होता है। और उसके अलावा जैसे कि रोशनी हेल्पलाइन का हर ट्यूसडे को जो प्रोग्राम होता है बिक्रे मोती, उसमें हम ऑनगोइंग कुछ क्रिटिकल केसेस भी डिस्कस करते हैं। वैसे तो रोशनी हेल्पलाइन में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं रेगुलर बेसिस में, और जो बच्चे मिसिंग होते हैं तो उनके पोस्टर्स का जो सिलसिला शेयरिंग का वो टाइमली चल रहा होता है। तो मैं सुनने वाले देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि रोशनी हेल्पलाइन के पेज को विज़िट किया करें रेगुलर बेसिस पर, और पेज पर व्हाट्सएप पर जितने भी पोस्टर शेयर हो रहे होते हैं उसको आगे से आगे शेयर किया करें ताकि बच्चों के मिलने में हमें आसानी हो। आज रोशनी हेल्पलाइन का सेगमेंट का वक्त होता जाता है। ये बच्चा कहाँ है, जिसमें ऑनगोइंग क्रिटिकल केसेस डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्ट केस जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ, बच्चे का नाम है अली हैदर वल्दियत मोहम्मद नदीम, इसकी उम्र है 10 साल और ये 17 अक्टूबर से लापता है शादरा लाहौर से। बच्चा छोटा है, 10 साल का है। अगर रास्ता भटक जाए या ज़्यादा आगे निकल जाए तो मे बी वो अपने बारे में इतना कुछ ना बता पाए। सुनने वाले देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी, इस बच्चे का पोस्टर हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट दोनों पर अपलोडेड है। प्लीज़ जाएँ, इस बच्चे के पोस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बच्चे के मिलने में हमें आसानी हो। दूसरा बच्चा जो है वो इसी एज ब्रैकेट का है बट वो कराची का है। बच्चे का नाम है साहिल ख़ान, वल्दियत उसकी आदिल ख़ान। ये शेरपाव लांडी कराची के इलाके से लापता है और 3 जुलाई से लापता, लॉन्ग टर्म मिसिंग है।
और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर बच्चे की गुमशुदगी के फ़ौरन बाद अगर इनिशियल स्टेप ना लिए जाएं और वालिदैन को इतनी नो हाउ नहीं होती, वो अक्सर अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं और वक्त ज़ाया करने में बच्चा कहीं अगर किडनैप हुआ तो वो कहीं से कहीं निकल जाएगा। तो इन दोनों बच्चों के पोस्टर हमारी सोशल मीडिया, वेबसाइट, हर जगह अपलोडेड है। प्लीज़ जाएँ। रेगुलर बेसिस में रोशनी हेल्पलाइन की जानिब से जितने भी पोस्टर शेयर किए जाते हैं, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप रोशनी हेल्पलाइन के रज़ाकाराना सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिएगा 034011000008। दोबारा रिपीट करूँगी, नोट कीजिएगा 034011000008 पे भी आप हमें डायरेक्टली कोई, अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा बच्चा लापता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो आप हमें डायरेक्टली केस रिपोर्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, और हमारी हेल्पलाइन 1138 पर भी आप हमें डायरेक्टली केस रिपोर्ट। अच्छा रुखसार, एक जैसे सपोज हमारे एक कोई बच्चा मिला, उसकी लैंग्वेज ऐसी है जो हमें समझ में नहीं आ रही, आपके इदारे को समझ में नहीं आ रही है, तो वो क्या करते थे आप? रोशनी हेल्पलाइन में की जो टीम वर्क है उसमें हर लैंग्वेज के लोग हैं, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। हर लैंग्वेज के लोग हैं। अगर कोई बच्चा पश्तो स्पीकिंग के अलावा उर्दू नहीं समझ सकता तो हमारी टीम में से पश्तो स्पीकिंग पर्सन ही उससे कांटेक्ट करेगा। तो ये बेनिफिट है। रोशनी हेल्पलाइन देखें अपनी पूरी भरपूर कोशिश करती है कि वालिदैन की या जो मुतासरा फैमिली की उनकी जितनी हेल्प कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट वो हम हेल्प करते हैं। उसके अलावा बिल्कुल ऐसे ही है। और ना कि सिर्फ ये कि हम सिर्फ गुमशुदगी की अंदराज और इन तमाम वर्किंग में करते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी से कंसर्न भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा वालिदैन की काउंसलिंग की जाती है, वालिदैन को मशवरा दिया जाता है हर हवाले से। अगर उनका बच्चा गुम हो गया है और देखें, अगर इनिशियल स्टेप आप सही ले लेते हैं ना कि अगर आपका खुदा ना खास्ता बच्चा गुम हो जाता है तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, अपने करीबी थाने में इत्तला देनी है सबसे पहले। और अगर आप थाने जाने में घबराते हैं तो आप 1138 में कांटेक्ट कीजिए, हम आपको फर्दर स्टेप बताएंगे, बट टाइम बगैर वेस्ट किए। कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपने कोई बच्चा उनके माँ बाप को उनके हवाले कर दिया है, फिर वही बच्चा खो गया हो? मल्टीपल टाइम ऐसा होता है। और वो जो रन अवे चाइल्ड होते हैं ना, बेसिकली उनका ये होता है कि अगर बच्चे को बाहर एक बार माहौल अच्छा मिल गया ना, मतलब वो गया है और वापस वो सेफली आ गया है, तो वो बच्चा बार बार वो स्टेप्स रिपीट करेगा। बिल्कुल वो रिपीट करेगा। तो फर्स्ट टाइम में ही अगर बच्चा कोई ऐसा स्टेप लेता है तो आपको वहीं पर रोकना। और देखें, बच्चों को रोकने के तरीके होते हैं। पहले बच्चे से जानें, अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो देखें उसका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ पर है। आप बच्चे के चाइल्ड लेबर की जहाँ बात होती है, 14 साल की जो अबव एज कि अगर आप 14 साल से कम में तो आप काम नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो उसमें भी एज ब्रैकेट डिफाइन है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक चीज़ लॉ के हिसाब से डिफाइन है कि बच्चे की जो है वो स्टडी मुतासर नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे जो हैं खुश होते हैं, मतलब वो पढ़ना नहीं अच्छा समझते, वो समझते हैं हम बाहर ये काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ, हाँ, तो वो समझते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। फिर वही काम पर भी छोड़ा है तो वहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस रखें। वालिदैन गाफिल हो जाते हैं। देखिए, बच्चों की गुमशुदगी में जो सबसे पहली कोताही वो वालिदैन की जानिब से होती है। बिल्कुल ये बात हकीकत है कि माँ बाप जितना अपने बच्चे को सिक्योर कर सकते हैं ना, शायद वो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताइए कि वो आपका जो इदारा है बिखरे मोतियों को जब जमा कर लेता है तो उनके लिए कोई कभी आप लोगों ने कुछ अरेंज किया है, कोई एक ऐसा उनको प्लेग्राउंड दिया है या उनको कोई ऐसा मुहैया दिया माहौल के वो आपके पास आकर खुशी महसूस करें? अल्हम्दुलिल्लाह, जितने रोशनी हेल्पलाइन की जानिब से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 10,600 से ज़्यादा हम गुमशुदा बच्चों को तलाश करके दे 10,000 रोशनी हेल्पलाइन सन 2000 से गुमशुदा बच्चों की तलाश का काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 10,600 से ज़ायद गुमशुदा बच्चों को तलाश करके दे चुकी है। और आगे भी कोशिश है कि जो तरफ से आप कोई है डिमांड कि आप कुछ चाहते हैं आपके इदारे के लिए कुछ हो? मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो इदारे मुझे सुन रहे हैं, कि देखें ये बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी चेन वर्क है। अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है जो कर रहे हैं वो कर बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो पूरी कोशिश करें, लेकिन मेरे साथ साथ हमारे इदारे के साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। अगर बच्चे के वालिदैन बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपके बच्चे हों किसी के भी बच्चे हों, बच्चे बच्चे हैं और बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करें। हर बच्चा सेम मेंटालिटी का नहीं होता, हर बच्चे को समझाने बताने का तरीका अलग होता है। बच्चों को नरमी से प्यार से समझाएं तो वो ज़्यादा ईज़िली बात समझेगा। अगर वालिदैन किसी मजबूरी के तहत बच्चे को कहीं काम पर रख रहे हैं
मेट के तौर पर कि जहाँ बड़ा जो बंदा है वो 1000 लेगा, वो बच्चा 200 में भी खुश हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आप उस चीज़ को उसके साथ साथ उसकी वर्किंग के साथ साथ आप उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का एटलीस्ट ख्याल रखें। मदारिस में बच्चे जा रहे होते हैं, मदारिस का सिस्टम यूँ है, ज़्यादातर रना में बच्चे मदरसे से हो रहे हैं। बिल्कुल। वजह क्या है? लंच टाइम, ब्रेक टाइम में उन्होंने आउट गोइंग अलाउ किया हुआ है, मतलब मदरसे से हाँ, बाहर आप जा सकते हैं। अगर बच्चे का मदरसे के लंच ब्रेक के बाद कोई टेस्ट है तो बच्चा, तो अगर उसकी तैयारी नहीं है वो तो वापस नहीं आएगा। मदरसे की जानिब से भी गफलत होती है, फिर वालदैन की जानिब से भी गफलत होती है। वालदैन पूछते नहीं, अगर उसका चेक एंड बैलेंस वीकली बेसिस में उसका घर आने का सिलसिला है और अगर वो वीकली नहीं आया, उसको टाइम लेट हो रहा है, तो आपने फौरी तौर पर इंतज़ामिया से मालूम करना। ना इंतज़ामिया की तरफ से हमारे पास ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं कि बच्चा गुम हुआ है जी 19 तारीख को और वालदैन को पता चल रहा है 22 तारीख को। क्यों पता चल रहा है? वालदैन ने 22 तारीख को कॉल की और मदरसे के इंतज़ामिया समझी बच्चा घर गया हुआ है। तो साहब आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरी नेबर वाली है, वो बताती है उनका जो बच्चा 3 बच्चे मदरसे जाते हैं, हाफिज़ कुरान बन रहे हैं माशाल्लाह। तो बताती है कि मैं अपने मौलवी से 24 घंटे पूछती है अब क्या हुआ, कैसे Exactly, किया, ऐसे होना किस तरह चाहिए। हुआ, मेरा बच्चे ने क्या आपको जवाब दिया, उसने कितना बिल्कुल। पढ़ा, क्या वो क्या करे। कंटिन्यूसली वो राब्ते में रहती है, उनको ये पता होता है बहुत कि उनका अच्छी बच्चा बात है। क्या कर रहा है। तो तमाम वालिदैन को भी ये चाहिए कि अपने बच्चे की एक लम्हे की रिपोर्ट रखें, और ताकि आपका बच्चा आपसे भी मानूस रहे और वहाँ पर जहाँ वो पढ़ रहा है, जो भी काम कर रहा है, वहाँ पर जो हालात मालूम करके रखें। ताकि देखिए अगर जहाँ बच्चा काम करता है ना, क्या पता वो माहौल सही ना हो बस इस बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चा तो छोटा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है सारी चीज़ें आपकी। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा माँ बाप अपनी तरबियत में रखें, क्योंकि पहली दर्सगाह तो माँ की गोद ही है ना। Exactly. तो माँ जब अपने बच्चे को अच्छा बताएगी, अगर कि और वैसे भी खानदानी बुराइयों को दूर रखकर अगर बच्चे को ये बताया जाए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और किस तरह तुम्हें चलना है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ फायदेमंद है, ये क्या चीज़ तुम्हें बैकग्राउंड में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए अच्छा, हम मोहम्मद ज़ीशान साहब के पास आते हैं। मोहम्मद ज़ीशान साहब, आप बताइए कि आपका जो इदारा है, जो कब से जो काम कर रहा है, उस इदारे में आपने अब तक कितने केसेस को आपने हैंडल किया जिससे आप खुशी महसूस करते हैं, जो ऐसा लग रहा हो कि ये क्रिटिकल सिचुएशन है, ये शायद हल नहीं हो सकता। तो ऐसा आया कोई केस कि जब वो आपने हल किया हो, उन माँ बाप के तक उस बच्चे को पहुँचाया हो, तो वो माँ बाप की खुशी का अंदाज़ा आपने महसूस किया हो? जी, इसके लिए रिसेंटली हमारी एक जो थी रिकवरी का केस था, जिसमें कि सिक्योरिटी गार्ड थे फादर, और बच्चा जो था वो लापता था। जब उसको मतलब और सिक्योरिटी पे वो अपनी जो भी उनकी मतलब है कि ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, तो उसी दौरान हमें इस बारे में पता चला कि बच्चा जो है वो रिकवर हो गया है। तो हमने फादर को जब कहा, तो उनकी जो ड्यूटी ऑफिसर थे, जो भी जहाँ वो काम करते हैं, तो उन्होंने उनको जाने नहीं दे रहे थे वहाँ से। तो हमने वो बताया कि ये पुलिस केस है और अगर आप नहीं जाने देंगे तो मुमकिन है आपके इदारे के ऊपर भी जो है इसकी कार्रवाई की जाएगी। तो बाहर उन्होंने तो फौरी तौर पर उनको वहाँ से जाने दिया इसकी तरह। फिर वहाँ जा कर के उनको अपने बेटे को मतलब उनके जो आपने हमारी सोशल मीडिया पे जो है हमारी, उस पर भी आप उनकी वीडियो देख सकते हैं जो रिसेंटली हमने अपलोड करी है। तो मतलब उनका जो रोते हुए उनका जो अंदाज़ था, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वालिदैन जो होते हैं, चाहे बाप हो, उनके लिए उनकी मोहब्बत या उनके बच्चे के लिए जो उनके है मोहब्बत का वो आंसर जो है बहुत एक अपनी, और उसको देख के आपको पता चलेगा कि कैसे माँ बाप जो होते हैं परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए जब वो उनसे बिछड़ जाते हैं। तो यही हम इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें एक चीज़ मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया, जैसा कि हम जानते हैं कि आज बहुत जो है आजकल बहुत मतलब हमारी हर चाहे अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें छोड़ के, खाना छोड़ के अपने पास जो है ना सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहना चाहता है। तो उसमें हमारे यार ये नहीं कि हमारी कोई यंगस्टर जो है, उसमें बहुत छोटे बच्चे जो हैं, हम चूँकि आजकल हमारा क्या होता है, फैमिली थोड़ी बिजी होती है ना, तो माँ कह रही होती है चलो मैं खाना बना लूँ, उस दौरान बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है। वो बच्चे 10 साल के हैं या 11 साल के, 12 साल के, अभी जो ज़्यादातर एज ब्रैकेट आ रहा है, जिधर के रन अवे चाइल्ड्स आ रहे हैं हमारे सामने, उसमें ज़्यादातर ये एज ब्रैकेट आ रहा है जहाँ पर कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से जो है बच्चे ने घर छोड़ के चला गया वो। तो इसको भी मलूज़ खातिर रखते हुए मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि बच्चा हमारे आंखों के सामने बैठा हुआ है, ठीक है जी, वो खेल रहा है बैठ के, तो क्या हुआ, मोबाइल से उसकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, लेकिन उसको भी छोड़ दें, चलें ठीक है हमारे सामने तो मौजूद है ना वो। अच्छा, बच्चा खेल रहा है ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वो उसके ऊपर थोड़ा चेक एंड बैलेंस चलें, ठीक है जी, गेम ही खेल रहा है। अब वो गेम में बात औक़ात ऐसा है कि चिट चैट भी चल रहा है ना दरमियान में। हो क्या रहा है कि वो बच्चा उन चिट चैट के दरमियान में वो ऐसे लोगों के साथ इन कॉन्टैक्ट आ गया जो कि मतलब एक उसके लिए अल्टीमेटली एक बड़े परेशानी का बायस बने। उन्होंने उनको कि आप आ जाएं, हम लोग वहाँ मिलते हैं, ऐसा मामला रहे, और ऐसा चलते चलते ये मामला उसकी गुमशुदगी की तरफ चले गए।
तो सोशल मीडिया के ऊपर भी जैसा कि आप लोगों ने हमने इस प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि वालिदैन की हम वक्त ये एक ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जहाँ जहाँ चाहे वो उनके स्कूल जा रहे हैं, मदरसे में मौजूद हैं, या वो मोबाइल यूज़र हैं बच्चे, क्योंकि मोबाइल का इन्फ्लुएंस पूरी आप अगर देखें तो अब 2 साल का बच्चा भी मोबाइल पे जो है ना वो गाने सुनता है या फिर वो अपने बिल्कुल। म्यूज़िक या कार्टून्स जो है वो देखने में मसरूफ़ होता है। हम उस बच्चे तो के लिए क्या करें जिनके माँ बाप जॉब पर चले जाते हैं? एग्जैक्टली यही जो मैं आपसे इसकी बात को करना चाह रहा हूँ कि अब होता क्या है कि जो पीछे लेट से कि दादा दादी की बात है तो बता वो भी इस बात से कि ठीक है मोबाइल देख रहा है बच्चा, उसको मोबाइल पे दिया हुआ है, हाँ। परेशानी नहीं है कि कहाँ चला गया, गिर गया, चोट लग गई, अदरवाइज चीज़ों से बचने के लिए हाँ मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। तो छोटे बच्चे तो फिर भी हम कहेंगे कि इस एज ब्रैकेट में नहीं होते कि वो बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 10 साल से आगे चले जाते हैं बच्चे वो डेफिनेटली गेम्स खेल रहे हैं, उस दौरान इंटरेक्शन हो रहा है उनका, कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो कि वो ऐसी सरगर्मियों में मुब्तला हैं जो कि आगे चल के उस बच्चे के लिए भी एक मतलब है कि गुमशुदगी का बाइस बनेगी या देखिए उसकी मतलब आगे आने वाले टाइम के लिए अच्छे नहीं होते ना। तो इस पर चेक एंड बैलेंस की इंतहा ज़रूरत है। अब वो वालिदैन उसके ऊपर कैसे इस पर सिक्योरिटी चेक रख सकते हैं वो उनका डेफिनेटली हेडेक है, लेकिन ये कि इसके ऊपर बहुत ही मौसर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और एज अ प्रोग्राम मैनेजर जी। कोई रिपोर्ट होता है, सपोज कोई बच्चा गुम हुआ है, उसकी रिपोर्ट आते हैं, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका काम एज अ प्रोग्राम मैनेजर, अगर बच्चा कोई गुम हो गया, आपके पास रिपोर्ट आ गई, आप सब फिर क्या करते हैं? आगे आपके फर्दर क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास, चूँकि मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया कि हमारे पास इन्फॉर्मेंट्स हैं जो कि बेसिकली वॉलंटियर्स हैं, हाँ। वहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। पहले तो हम इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ एक्चुअल में ऐसी ही है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है सोशल मीडिया पे हम पोस्ट चल रहे होते हैं, हाँ किसी को हम देखते हैं रोता हुआ, हम देखे फौरी तौर पे फौरी रिप्लाई जो आपके जो बंदे हैं वो आपको इसमें फौरी रिप्लाई देते हैं कि हाँ हम वर्क कर रहे हैं इस पर? हाँ, क्योंकि हमारी टीम जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड होती है उनको उनकी मिस रुखसारी बेसिकली उनको लीड कर रही होती हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो ऑलरेडी रिपोर्टेड केसेस में शामिल तो नहीं है, हाँ। या दीगर मालूमात जो हैं वो कहाँ जाकर जाके अगर लेट्स से अगर ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है, और अगर वो न्यू ये केसेस ऐसा ही है कि आप उसके बाद फौरी तौर पर रिपोर्ट करती हैं? बेसिकली केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं क्योंकि भेजने वाले को ये नहीं मालूम होती, हम रेगुलर बेसिस में केसेस देख रहे होते हैं तो हमें आइडिया होता है। जब केस हमारे पास किसी भी ज़राए से रिपोर्ट हो जाता है, सबसे पहले केस की वेरिफिकेशन की जाती है, कांटेक्ट किया जाता है, और नॉट नेसेसरी कि अगर कांटेक्ट नंबर नहीं है तो हम नियर बाय हम केस तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई केस होता नहीं है, गलती से किसी ने अपलोड नहीं, कर दिया था? 2-3 साल की पोस्ट को रीअपडेट लोग इतने मतलब मैनिपुलेट करते हैं कि गूगल फोटोज़ में गलत कैप्शन लिख के वो सर्च किया जाता है। लेकिन रोशनी हेल्पलाइन में आप कोई भी केस रिपोर्ट करेंगे तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उसकी सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, उसका स्टेटस आप तक पहुंचाएं, और अगर बच्चा मिसिंग है तो उसमें फर्दर प्रोग्रेस की जाए। कोई मैसेज हमारे वालिदैन के लिए आप दोनों अगर दे दें क्विकली? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि वालिदैन अगर काम पर जा रहे हैं तो बच्चे क्या करें या वालिदैन बच्चों का क्या करें। देखें, आप अगर उनको वालिदैन के बगैर जो सेफ्टी सिक्योरिटी से कंसर्न कोई भी नहीं होता, और ज़्यादातर गुमशुदगी में जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं वो क्लोज रिलेशन होते हैं। देखें, बच्चों को छोड़ कर जाएँ लेकिन चेक एंड बैलेंस रखें, बच्चों से कॉन्टैक्ट में रहें और बच्चों से अपना माहौल फ्रेंडली रखें ताकि बच्चा आपसे कोई बात कहने पे घबराए ना। बहुत शुक्रिया रुखसार साहिबा आपका और मोहम्मद ज़ीशान साहब आपका। और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे थे सामयीन बिखरे मोती, और इसको साथ ताउन किया था शाहिका, और शाहिका कहना है कि शाहिका ही है तो अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने न्यूज़ ब्रेक की जानिब, और ये था प्रोग्राम रोशनी जिसे आपने बैक वक्त हैदराबाद, मुल्तान और कराची से सुना।